दोस्तों, हमारे जीवन की विडंबना ये नहीं होती कि हमें कुछ पता नहीं होता है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ हमारे बस में नहीं होता है। विडंबना ये होती कि जो कुछ हमारे बस में होता है वो कुछ भी हम नहीं करते हैं और बाद में जब परिणाम सामने आता है तो फिर हम अपनी किस्मत को, दुनिया को या फिर परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। बेसिकली आपको पता होता है कि आपको करना क्या चाहिए और कैसे करना चाहिए, लेकिन फिर भी टाल मटोल करना और चीज़ों को किस्मत पर छोड़ना, ये हमें उसी तरफ ले जाता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें पश्चाताप ही हाथ लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख है 10 अगस्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं, यूपीपीएससी बहुत जल्द एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है, लेकिन इस बार एलटी ग्रेड में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बदलाव रहेगा चयन पद्धति में। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, 2018 के बाद ये वैकेंसी 2022 में आ रही है, तो 4 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो इस बार पदों की जो संख्या है वो ठीक ठाक रह सकती है। अभी तक ये अनुमान लग रहा था कि लगभग 5 से 7 हज़ार पद होंगे, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो लगभग 10 हज़ार से ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो पदों की संख्या पिछली बार 10,768 थी, इस बार ये संख्या 10,768 से अधिक रह सकती है। और जो पाठ्यक्रम रहेगा, पाठ्यक्रम में आपको पता ही है कि एक पेपर होता है, प्री की परीक्षा होगी और इसके बाद मेंस की परीक्षा होगी। यानी कि पहली बार जब ये परीक्षा हुई थी 2018 में, तो सिर्फ एक परीक्षा हुई थी और वो चाहे आप प्री कर लीजिए चाहे आप मेन कर लीजिए। लेकिन इस बार प्री की परीक्षा अलग होगी और प्री की परीक्षा के आधार पर फिर मेंस की परीक्षा होगी। तो प्री की परीक्षा का सिलेबस अलग होगा, मेंस की परीक्षा का सिलेबस अलग होगा। प्री की परीक्षा में एक पेपर रहेगा और इस एक पेपर में आपका जीएस रहेगा और सब्जेक्ट रहेगा। 30 प्रश्न जीएस रहेंगे और बाकी जो 120 प्रश्नों में 90 प्रश्न होंगे। कुल मिला के 120 प्रश्न पूछे जाते हैं प्री की परीक्षा में। तो इसमें 30 प्रश्न जीएस के रहेंगे, 90 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में भी पैटर्न नहीं रहेगा, प्रश्नों की जो संख्या है, जो डिफिकल्टी लेवल है, तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो पाठ्यक्रम होगा वो प्री के लिए और मेंस के लिए तैयार किया जा रहा है। और इस बार जो परीक्षा होगी यूपी ट्रिपल एस सी एल टी ग्रेड की, उसमें आपको प्री और मेंस 2 परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं। और देखिए, इसमें जो योग्यता रहती है वो यही होती है कि आपने अगर स्नातक किया हुआ है तो आप जो है, अगर आप स्नातक हैं संबंधित विषय में और आपके पास बीएड है तो आप एल टी ग्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा के बारे में बात करें तो उम्र सीमा होती है 21 से 40 वर्ष। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपको नियमानुसार 5 साल तक की छूट भी मिल सकती है। जैसे कि जो रिजर्वेशन मिलता है उसके अंतर्गत 5 साल तक की छूट भी इसमें आपको मिल सकती है। विज्ञापन कब तक जारी होगा फ्रेंड्स, तो इसके बारे में बस ये जो अगस्त माह चल रहा है, तो 15 अगस्त के बाद और अगस्त के अंत तक कभी भी ये विज्ञापन आ सकता है। तो यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, खासतौर से एलटी ग्रेड शिक्षक बनना चाहते हैं। लेकिन इस बार जो चयन की प्रक्रिया है उसमें बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इस बार प्री की परीक्षा होगी और मेंस की भी परीक्षा होगी। तो दोनों परीक्षाओं की तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर लेनी चाहिए। पदों की संख्या जो रहेगी वो ठीक ठाक रहेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी तो इसमें जो पुरुषों की सीटें थी वो लगभग 5,364 थी, महिलाओं के लिए 5,404 सीटें थी। कुल मिला के 10,768 के आसपास सीटें थी। 4 साल बीत चुके हैं, पद अभी भी बहुत सारे रिक्त हैं। तो और पिछली बार जो पद आए थे 10,768 पद, तो उसमें भी बहुत सारे पद रिक्त रह गए थे। तो इसलिए इस बार 4 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो पदों की संख्या कम नहीं होगी, ज़्यादा ही रह सकती है। तो अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस ये हमेशा साथ साथ आए हैं, तो इस बार भी साथ साथ हैं। पदों की संख्या बढ़ रही है तो चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। आपको प्री के साथ मेंस की परीक्षा भी देनी पड़ेगी। इंटरव्यू नहीं है, इसको पॉजिटिव मानिए। और मेंस में अगर आपके अच्छे खासे अंक आ जाते हैं तो निश्चित रूप से उसके बाद आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपको नियुक्ति मिल जाएगी। तो जितने भी लोग इंतजार कर रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। बस यही कहूँगा कि तैयारी लगातार करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो लेखा के 1,841 पद खाली नहीं हुई भर्ती। तो देखो यहाँ पर लेखा परीक्षक के 270 और सहायक लेखाकार के 1571,
कुल 1841 पद रिक्त हैं। इसके बावजूद जो ट्रेंड अनएम्प्लॉयड युवा हैं उनमें निराशा बढ़ रही है। युवाओं ने यूपी ट्रिपल एससी को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे स्नातक हैं, बीकॉम और ओ लेवल डिग्री धारक भी हैं, लेकिन आयोग द्वारा 2016 के बाद से सहायक लेखाकार एवं सहायक लेखा परीक्षक के जो विज्ञापन हैं वो जारी नहीं किए जा रहे हैं, तो इस कारण वो भटक रहे हैं। तो यहाँ पर मांग की जा रही है कि जो लगभग 1841 पद रिक्त हैं लेखा के पदों के लिए, अकाउंटेंट के लिए, तो उन पर जो है विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी जल्द से जल्द जारी कर दे। और देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बैंक पीओ के लिए 6932 पदों के लिए वर्तमान समय में आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन लिए जा रहे हैं। तो आप लोग चाहें तो वहां पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आईबीपीएस की ओर से पीओ के 6932 पदों के लिए 22 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसमें 11 बैंक शामिल हैं। प्रारंभिक परीक्षा 15, 16 और 22 अक्टूबर को होगी। मुख्य परीक्षा 26 नवंबर को होगी। इसके बाद इंटरव्यू होगा अगले वर्ष फरवरी में। और यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये बैंक पीओ और मैनेजमेंट ट्रेनी के पद के लिए आवेदन करना है तो आवेदन फटाफट अब कर लीजिए, समय बहुत कम बचा हुआ है। तो बैंकों की भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर धारणा भी आपको बदलनी होगी। अभी तक सिर्फ प्रैक्टिस सेट से काम चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ लगातार अभ्यास तथा स्पीड से ही सफलता नहीं मिलेगी, विषयों का गहन अध्ययन भी आपको करना होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए आवेदन मांगे गए हैं, तो इस पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब आपको जो स्टडी है वो थोड़ा सा डीप पैटर्न में जाकर करनी होगी। आमतौर पर 60 से 65% अंक पर मेरिट तय हो जाती है। ऐसे में यह परीक्षा अब सिर्फ अभ्यास और स्पीड पर आधारित नहीं रह गई है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, और बैंक में अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए यह एक बहुत ही शानदार अवसर है। अधिक जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगी। 1.5 साल से बीईओ परीक्षा के प्राप्तांक कट ऑफ का इंतजार। देखिए फ्रेंड्स, खंड शिक्षा अधिकारी एक बहुत ही अच्छा पद होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, और इसके लिए विज्ञापन यूपीपीएससी जारी करने वाला है। बहुत समय के बाद इसका विज्ञापन पहली बार 2020 के आसपास आया था, और इसके बाद अब 2022 में इसका विज्ञापन जारी होने जा रहा है। तो पदों की संख्या भले ही कम है, लेकिन ये जो पद होता है अपनी प्रतिष्ठा की वजह से जाना जाता है, और बहुत ही शानदार प्रशासनिक स्तर का एक यह पद होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसके लिए जी तोड़ प्रयास करने शुरू कर चुके हैं, मतलब वो अभी से तैयारी में लग चुके हैं। जब बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि सिलेबस जारी होगा, उस समय तक बहुत सारे अभ्यर्थी आधी पढ़ाई कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर मामला सिर्फ मेहनत, डिसिप्लिन और अपनी किस्मत का भी होता है। किस्मत अगर आपको मोटिवेट करती है तो आपको सफलता मिलेगी। किस्मत को बस इतना ही समझिए कि किस्मत क्या कर सकती है। किस्मत अगर आपको मोटिवेट करेगी कि अभी से पढ़ो तो सफलता आपको मिलेगी। आपकी किस्मत अगर आपसे कहती है कि वेट करो, लास्ट टाइम पढ़ लेना, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ नहीं होता, धांधली हो जाती है। तो ऐसी बातें अगर दिमाग में आ गई हैं तो निश्चित रूप से फिर सफलता तो नहीं मिलने वाली है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अपनी किस्मत को ऐसा मत बनाइए, किस्मत आपको मोटिवेट करे, अपनी किस्मत को ऐसे करिए। आपकी किस्मत मतलब आपका जो विचार है, तो आपके विचार ही आपकी किस्मत को गढ़ती है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से अभी जो पिछली परीक्षा हुई थी खंड शिक्षा अधिकारी की, उसका जो कट ऑफ है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, मार्कशीट भी जारी नहीं हुई है। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। हालांकि यूपीपीएससी ने मना तो नहीं किया, लेकिन जारी भी नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लेखपाल भर्ती परीक्षा में 2 अन्य परीक्षार्थियों को सॉल्व कराया गया था पेपर। तो यहाँ पर देखो, लेखपाल भर्ती परीक्षा पर जब देखो परीक्षा के बाद जो कुछ भी सूचना मिली थी वो तो आप जानते ही हैं। जितने लोग पकड़े गए थे वो भी आप जानते थे, धांधली से भी आप अवगत होंगे। लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या 8000 समथिंग है। 1000 पदों पर मान लेते हैं, देखो मैं कह तो नहीं रहा, कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है, न्यूज़पेपर के बेस पर और जो खबरें सोशल मीडिया में आती हैं उसी के बेस पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, हो सकता है कि इतने लोग पकड़े गए, कुछ लोग ना पकड़े गए हों। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कुछ पद हैं वो ऐसे जो लखैरे हैं, या इनके लिए क्या शब्द मैं यूज करूँ यहाँ पर, तो जो कुछ भी है ये अगर ले भी जाते हैं तो उसके बाद भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100% जो पद हैं वो ऐसे दुष्ट आत्माएं जो हैं कैप्चर कर लें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर देखो रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में जहाँ पर एक लड़की को इन लोगों ने नकल कराया था,
इसके बाद पूरा स्टाफ जो है जांच के दायरे में आ गया था। प्रिंसिपल वगैरह के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मैनेजर का जो लड़का था, जो कि प्रिंसिपल का ही बेटा था, तो मतलब जो मैनेजर है, तो उसको भी खोजा जा रहा है, वो भी भाग चुका है। तो यहाँ पर एक नई बात निकल के सामने आई है कि सिर्फ एक लड़की नहीं, वहाँ पर 3 लोगों को नकल कराया गया था। अब किसको किसको कराया गया था ये नाम सामने नहीं आया है। अब ये नाम सामने तभी आएगा जब कथित मैनेजर की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से, और हाँ, इस बार आपत्तियां जो है वो लगभग 17 प्रश्नों पर गई हैं। कितने अंक बढ़ सकते हैं, इस पर एक एनालिसिस शाम तक मैं आपके सामने रखूँगा। थोड़ा ज़रा देख लूँगी कौन कौन से प्रश्न बदल सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कितने अंक जो है वो बढ़ सकते हैं और फाइनली जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकती है। वैसे मैं आपको कंफर्म बताता हूँ कि अगर आप जनरल हैं 75 प्लस पर हैं, ओबीसी हैं 72 प्लस पर हैं, तो आप बिल्कुल उम्मीद रखिए, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें होती हैं, बाकी जो चैनल हैं जिनका जो भी कहना है वो लोग कहते रहें, लेकिन जब अपने दम से पेपर हल करना होता है तो समझ में आता है। बाकी नकल करके तो 100 में 100 कोई भी ला सकता है। अब देखो यहाँ पर 5G सेवा भी स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले तो जियो स्टार्ट करेगा, उसके बाद अन्य कंपनियां भी स्टार्ट करेंगी। लेकिन 5G नेटवर्क अगर आप यूज करेंगे तो थोड़ा सा आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी कि आने वाले समय में अगर आप 5G रेडी मोबाइल फ़ोन रखे हैं या 5G रेडी मोबाइल फ़ोन पे जाने वाले हैं, अपग्रेड करने वाले हैं खुद को, तो यहाँ पर बस ध्यान देना कि इसके लिए आपको अपनी जेब थोड़ी सी और भी ढीली करनी पड़ सकती है। एनीवे, ये अपनी अपनी चॉइस होगी। अभी तो मैं फ़िलहाल 1-1.5 साल तक अपने 4G पे ही रहूँगा, उसके बाद देखा जाएगा 5G के लिए, क्योंकि 4G की सेवाएं भी ठीक ठाक काम कर जाती हैं और कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। और कभी कभार रही बात नेटवर्क जाम होने की, नेट न चलने की, स्पीड की, तो ये समस्या सब में आनी है, 5G में भी आएगी, देख लेना आप लोग। तो इसी के साथ अब यहाँ पर देखो फाइनल स्टेज में बात कर लेते हैं वृद्धावस्था पेंशन के बारे में। अगर आपके भी घर में आसपास कोई वृद्ध है जिसको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है तो वो 14567 पर शिकायत कर सकते हैं। अब देखो इस समय वर्तमान समय में जो वृद्धावस्था पेंशन है उस पर आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से ये वृद्धावस्था जो पेंशन है वो अभी जो है लोगों को दिया नहीं जा रहा है, यानी कि रोका गया है। और इसके लिए जब आधार प्रमाणीकरण है तो जो लोग करवाना चाहते हैं वो लोग ssPY-up.gv.in पर जाकर कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो वो जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर के विवरण के साथ जाकर आधार प्रमाणीकरण करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मुख्य सेविका के लिए मॉडल पेपर नहीं मिल रहा है, तो मुख्य सेविका के लिए मॉडल पेपर बनाकर अपलोड कर दिया गया है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपको परीक्षा में मिलेगा। जो भी छात्राएं, जो भी महिलाएं मुख्य सेविका के लिए आवेदन की हुई हैं, उनसे यही कहूँगा कि ये जो मॉडल पेपर अपलोड किया गया, ये मॉडल पेपर आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसी पैटर्न पर आपको पढ़ाई करनी है, जाकर अभी वाच कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।